किस्मत ही खुल गई। किशोर सुमन से बहुत प्यार करता था और सुमन भी किशोर को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थी। माता रानी ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, लेकिन अब बारी थी परीक्षा की। एक बार फिर नवरात्रि का त्योहार आने वाला था, लेकिन किशोर इस बीच बहुत परेशान था। वो अपना सिर पकड़कर बैठा था। क्या हुआ? आप ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? ये बारिश देख रही हो, पिछले 3 दिनों से आंधी और बारिश रुक ही नहीं रही है। अपनी फसल तो ठीक है ना? नहीं सुमन, फसल पककर तैयार खड़ी थी। मैं उसे बस काटने ही वाला था, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल खेत में ही बिछ गई। इस बार तो अपने खाने के लिए ही अनाज निकल आए तो बड़ी बात होगी। किशोर का डर सच साबित हुआ। बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। खेत में ऐसा पानी भरा कि अनाज का एक दाना न निकला। सुमन को पिछली फसल से बचे अनाज से ही काम चलाना पड़ रहा था, और ये देखकर सुमन को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, मुझे गलत मत समझना। मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इस बार नवमी पर हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर भी सोच में पड़ गया। उसने यहाँ वहाँ से कुछ पैसे उधार लेने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश ने पूरे गांव के किसानों को बर्बाद कर दिया था, तो हर कोई परेशान था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना करते। फिर नवमी वाले दिन, सुनो, तुम्हारे पास कितना अनाज बचा है? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। नहीं हो पाएगा। 9 कन्याओं का भोजन बन सके इतना अनाज नहीं बचा है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम बस माता रानी से क्षमा ही मांग सकते हैं। किशोर और सुमन अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने बाहर से आवाज लगी, माई बाहर आओ, देखो कन्याएं आई हैं। किशोर और सुमन ने देखा कि उनके घर के बाहर पूरी 9 कन्याएं एक साथ खड़ी थी। सुमन ने उन्हें देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। सारी कन्याएं एक लाइन में बैठ गईं और भोजन का इंतजार करने लगी। उधर रसोई में, हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा ले रही हो आप? अब मैं क्या खिलाऊं इन कन्याओं को?